जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कमी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। सीए 48,029 मार्च तक क्रेडिट होगा। ओएमओडी की मंजूरी मिल चुकी है। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर एरियर कितना मिलेगा, 15 एमपीज ने लेटर लिखा है। इसका जवाब सरकार ने दिया है। पहले अग्निवीर पेंशन सेना की दोहरी मार, इस पर बड़ी अपडेट है। 18 महीने पर डीए बकाया, रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जीत हुई है, इस पर बात करेंगे। सैनिक निगम ने खोला है खजाना, लाखों फायदा मिलेगा। एक लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। बैंक में जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर सीए को लेकर है। सीए 25 या 26 का 29 मार्च तक क्रेडिट हो जाएगा। इसकी मंजूरी सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से मिल गई है। बता दें, आप देख सकते हैं कि 2025-26 का जो सीए है वो आपका खातों में आएगा। इसके लिए आपको अप्रूवल दे दी गई है। केएसबी की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुकी है और फाइनल स्टेज में भी अप्रूवल शो करने लगा। केएसबी के थ्रू जो सीए एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते हैं 1 नवंबर 2025 के बाद, जिन्होंने भरा है उन्हें अब डबल इसका फायदा मिलेगा। यानी कि 2 बच्चों का पहले 24,000 मिलता था, अब 48,000 मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहले ये 29/3/2025 को 24,000 मिल रहा था पिछले साल का। अब लेकिन 2026 में जो मिलेगा 1 नवंबर 25 के बाद जिन्होंने सीए अप्लाई किया था उन्हें अब इसका फायदा डबल मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अप्रैल 2025 से 1 नवंबर 2025 के बीच अप्लाई किया था उसको सिर्फ 24,000 ही मिलेगा। ये फाइनल अप्रूवल हो चुका है। 29 मार्च 2025 को पिछले क्रेडिट होने लगा था। इस साल भी यानी कि मार्च के लास्ट तक क्रेडिट होगा। अगले महीने आपके खातों में आना शुरू भी हो जाएगा। तो ये जिनका अप्रूवल नहीं हुआ है वो स्टेटस जरूर चेक कर ले कि अप्रूवल होने के बाद खातों में आता है। और ये मार्च महीने और अप्रैल महीने के बीच में दोनों महीने के सारे सभी क्रेडिट हो जाता है। एक दूसरी बड़ी खबर है, 15 एमपीज ने 8 सीपीसी कमीशन को लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा। लिखित जवाब प्रश्न आया है और इनमें जो 15 एमपीज हैं वो अपने विपक्षी और पक्ष के पार्टियों के हैं, जिन्होंने 8वें वेतन आयोग के बारे में पूछा है कि एरियर सेंटर में पे कमीशन, पे स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन सर्विस कंडीशन और फिटमेंट फैक्टर ये किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। इसमें आपको अब फार्मूला चेंज किया गया है या पिछला फार्मूला से ही दिया जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि एरियर पे कमीशन में जो है इसमें चेंजमेंट कुछ किया जा रहा है या अलाउंस फिटमेंट फैक्टर के लेकर एक बारे में पूछा गया है। कब तक ये दिया जाएगा और कब तक इसे लागू किया जाएगा और लागू करने के बाद ये बजट में किसका अलाउंस किया जाएगा और किसका नहीं किया जाएगा। 2026 के बजट में इसका सवाल सरकार ने कहा है कि 18 महीने में रिपोर्ट देंगे। यानी कि 2027 में ये फिटमेंट फैक्टर रिपोर्ट जनवरी या तक आ जाएगी और उसके बाद ये 8 पे कमीशन के लिए रिपोर्ट आ जाएगी और तब तक लागू किया जाएगा। यानी कि 2026 के बजट में इसके लिए अलाउंस नहीं किया गया है क्योंकि 2027 में दिया जाएगा। तो ये 2027 में 8 पे कमीशन का जो पैसा वो अनाउंस किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये 15 एमपीज ने जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब राज्यसभा ने दिया है। एक दूसरी बड़ी खबर है, देश के लिए पूर्व सैनिकों को दोहरी मार। सेना के पहले जो अग्निवीर शुरू की गई तब पेंशन में भी मार झेली। बता दें, पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन पहले मिलती थी, उनको अब डिसेबिलिटी पेंशन में भी इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स के दायरे में आ गई है डिसेबिलिटी पेंशन को अब इम्प्लीमेंट रिलीफ के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन के नियम थे वो अब नियम चेंज किए गए हैं। एम्प्लीमेंट रिलीफ के नाम से ये चेंज हुआ है। तो ये अब आपको टैक्स भी देना होगा। टैक्स के दायरे में भी आ गया, यह मानना है कर्नल चौधरी का। और ये कर्नल चौधरी जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक प्रोफेस्ट के अध्यक्ष है। उनका मानना है कि जो पूर्व सैनिक डिसेबिलिटी पेंशन को एम्प्लीमेंट रिलीफ के नाम से जोड़ दिया गया है, ये डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स में छूट मिलती थी वो नहीं। पहले अग्निवीर जब जवानों को नुकसान हुआ था तब डिसेबिलिटी पेंशन भी उनके लिए अब टैक्स देना पड़ेगा। ये मीटिंग हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। उससे पहले जैसे वह जवानों का संगठन और ऑफिसर का संगठन जनरल तस्वीर सिंह पूर्व सैनिक जो हैं वो भी मिलने गए थे राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी इन लोगों ने बातों का जिक्र किया है। और ये जो मीटिंग हुई है पहले बताई जा रही थी कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है पूर्व सैनिकों की और राहुल गांधी की। बाद में इसकी खबर आएगी कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर 1 रैंक में परमिशन को फायदा नहीं दिया जाएगा। साथ में और भी कई मुद्दों को लेकर मीटिंग की गई है
और यह मीटिंग बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोहित चौधरी ने भी की। एक बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी और संगठन। अब सरकार ने सामने एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। बता दें 18 महीने का जो बकाया है वो 8वें केंद्रीय कर्मचारी संगठन अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रांतीय शिक्षा संघ, राज्य संघ, कर्मचारी संगठन, पुरानी पेंशन बहाली संगठन, रेलवे कर्मचारी संगठन, बैंकिंग यूनियन संगठन, भारतीय जीवन बीमा नियम संगठन, रक्षा कर्मचारी संघ और कोयला खनन श्रमिक संघ 8 संघ है जो अब 18 महीने का डीआर जो रोका गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि दरवाजा खटखटाएंगे उसका एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही आदेश आया है। वेस्ट बंगाल सरकार के लिए डीए का जो एरियर है 2008 से लेकर 19 तक वो रोका गया था बंगाल सरकार की तरफ से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीए कोई फी का नहीं है, यह कर्मचारियों का हक है। डीए बकाया सरकार को देना होगा क्योंकि 50% बकाया डीए था जो कि 2008 से लेकर 2019 तक अभी तक अटका था। इसका जो एरियर बनना है इसको कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी 1 मार्च से पहले तक यह पहली किस्त में एरियर मिल जाना चाहिए। और यह आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का जो डीए का भी रास्ता खोल दिया था। क्योंकि अब जो कर्मचारी संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और इसी ऑर्डर को दिखाकर कि ऑर्डर में भी दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी का हक है। क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार रही है थी तो जो डीआर है उसको देने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अब यही कह रही है कि डीआर कर्मचारियों का हक नहीं। यह सरकार की तरफ से जानने वाला एक मानदेय है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उससे पहले साफ हो रहा है कि डीआर मिल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता 8 केंद्रीय कर्मचारी संगठन रोक कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जो कि महाराष्ट्र के लिए इसमें उनको आर्थिक सहायता जो दी जाती थी उसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। और यह 6 प्रश्नों की लिस्ट है जिसमें की सारी चीजें पूर्व सैनिक को रिटायरमेंट के बाद उनकी फैमिली को मिलती थी, क्या बेनिफिट मिलते थे, सारे इसमें लिस्ट जारी दी गई है। बता दें जो लिस्ट है वो काफी लंबी है जो कि आप एक एक करके इसमें देख सकते हैं। जो कि एजुकेशन ग्रांट कौन से मिलते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या आपको सब्सिडी मिलती है, वो किस में मिलती है। इसके बाद एजुकेशन ग्रांट में कौन कौन से कोर्स करने क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, कितने रुपए मंथली के हिसाब से आपको दिए जाते हैं, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। आपके विशेष गौरव पुरस्कार है उसमें क्या क्या दिया जाता है, तो ये पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें पूर्व सैनिकों के लिए एमएनएस के लिए भर्ती निकाली हुई है। ये भर्ती आरबीआई बैंक में निकाली गई है। आरबीआई की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है इसमें पूर्व सैनिकों के लिए काफी अच्छी मौका है क्योंकि ये 24% वैकेंसियां पूर्व सैनिक जेसीओ ओआर और एमएनएस के लिए दी गई है। यह थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन।